हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में वीएससी मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है हिंदी का, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने प्रीवियस 4 ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और उनके टॉपिक्स जो है वो हमने कवर करे थे। आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी लेकर आए हैं। ठीक है, मैं आपको फटाफट उन आंसर्स को कवर अप करते हुए और समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आंसर राइटिंग में अगर आता है कोई टॉपिक तो आपको उसका आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट की। तो ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसमें आपका जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बनता है, पहला वो बनता है भक्ति का विकास से रिलेटेड, मतलब डेवलपमेंट ऑफ भक्ति। वैसे तो ये इंग्लिश में लिखा है, बाकी हिंदी का सब्जेक्ट है, तो सिर्फ हिंदी वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। भक्ति का विकास, इसका टॉपिक आपका 3 बार लास्ट ईयर में मतलब लास्ट एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या क्या आए हैं आपने देख चुके हैं कि भक्ति के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी, भक्ति के विकास पर टिप्पणी या भक्ति के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संक्षिप्त टिप्पणी में लिखा है, मतलब शॉर्ट नोट में इसका आंसर लिखा है। हम लैंग्वेज आप समझिएगा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी हो सकता है कहीं कठिन हो कहीं इजी हो, तो आपके लिए अकॉर्डिंगली आप इसे समझिएगा। भक्ति भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण धारा रही है। इसका विकास एक दिन में नहीं हुआ। भक्ति का विकास कोई ऐसा नहीं है कि कल ही हो गया या कल ही हो गया था, नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से अलग अलग चरणों में होकर आगे बढ़ी है। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसमें समय समय दर समय होता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि भक्ति का विकास पिछले साल हो गया, पूरे देश में या पूरे विश्व में भक्ति फैल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन है उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। प्रारंभिक वैदिक काल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना के रूप में भक्ति के बीज दिखाई देते थे। अगर हम पुराने टाइम की बात करें वैदिक काल में, तो ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर होते हैं, ठीक है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और जो उनकी प्रार्थना थी, ठीक है, उसके रूप में हम भक्ति को देख सकते हैं। भक्ति के जो बीज हैं वो दिखाई देते हैं। उस समय यज्ञ और स्तुति के माध्यम से देवताओं की उपासना की जाती थी। उस समय क्या होता था कि यज्ञ करके और जो हम स्तुति करके देवताओं को याद करते थे, उनकी उपासना करते थे। धीरे धीरे उपनिषेदों में यह भावना और गहरी हुई, जहाँ ईश्वर को एक परम सत्य के रूप में समझने का प्रयास किया गया। फिर समय के साथ साथ ये और ज़्यादा जो भावना है ये पक्की होती चली गई। ठीक है, फिर हमने भाई ईश्वर को एक परम सत्य, मतलब होता है ना कि ईश्वर ही है, तो वो हमने मान लिया। इस प्रकार भक्ति का रूप केवल कर्म कांड तक सीमित नहीं रहकर आंतरिक आस्था से भी जुड़ने लगा था। तो इस टाइप की चीजें जो है आप लिखेंगे अपने आंसर में, अगर आपसे भक्ति के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाता है तो। आगे देखें, एक और टॉपिक है, मतलब पैराग्राफ है कि फटाफट देखते हैं। दक्षिण भारत में अलवर और न्यानार संतों ने भक्ति को जनसाधारण से जोड़ा। ये जो लोग हैं, अलवर और नायनार, ठीक है, इन संतों ने क्या करा था, भक्ति को जनसाधारण मतलब आम जनता के साथ जोड़ा था। उन्होंने अपनी भाषा में भजन और पदों के माध्यम से ईश्वर प्रेम का प्रचार किया। उन लोगों ने क्या करा, उनकी जो सरल भाषा थी, ऐसी भाषा जो कि लोग जानते हैं, उस भाषा में भाई ईश्वर का जो प्रेम है उसका प्रचार प्रसार किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न आचार्यों ने भक्ति को दार्शनिक धारा दिए। शंकराचार्य और अद्वैत सिद्धांत दिए, जिसमें ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना गया है। इसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्ट देवता के विशिष्ट देवता का प्रतिपादन करते हुए सगुण भक्ति का महत्व दिया। उन्होंने ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार कर भक्ति को और ज्यादा सरल और व्यवहारिक बना दिया था। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि मध्वाचार्य ने देवता सिद्धांत के माध्यम से जीव और ईश्वर भेद को स्पष्ट किया और भक्ति को मोक्ष जो है साधना बताया। देखिए, ये थोड़ी आपका जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा ना डिफिकल्ट लैंग्वेज का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेन मेन टॉपिक पता होनी चाहिए, मेन मेन आपको क्या लिखना है पता होना चाहिए, आप लोग इजीली आंसर बना के लिख पाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप हमारी ही लैंग्वेज का यूज करिए। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई वो जो सिद्धांत था उसके माध्यम से जीव और जो ईश्वर है उनके भेद को स्पष्ट किया था कि भाई जीव अलग है ईश्वर अलग है। ठीक है, तो उनका जो भेद है वो स्पष्ट करा था।
और जो भक्ति थी, भक्ति को मोक्ष के रूप में साधना बताया था। ठीक है, जो भक्ति करने से क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, इस चीज को उन्होंने बताया था। निम्बक्कराचार्य ने द्वैताद्वैत सिद्धांत द्वारा राधा कृष्ण भक्ति को बढ़ावा दिया। इन आचार्यों के प्रयास से भक्ति केवल दर्शन तक सीमित नहीं रही बल्कि जन जन तक जो है पहुंची थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने एक व्यापक रूप लिया। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा और गुरु नानक जैसे संतों ने क्या करा था, भक्ति को सामाजिक जो है धारा उससे जोड़ा था, सामाजिक सुधार से जोड़ा था। क्योंकि जब ये लोग आए थे, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, या फिर हम कहें गुरु नानक, जब संत थे, इन लोग जब समाज में थे, तब समाज में ना बहुत सारे आडंबर थे, बहुत सारी गलत चीजें थी। तो उन लोगों ने समाज को सुधारने के लिए भक्ति को किससे जोड़ा, सामाजिक सुधार से जोड़ा था। उन्होंने जैसे कि जाति भेद, आडंबर, बाहरी दिखावे, इसका विरोध कर और प्रेम, समानता और मानवता के ऊपर उन्होंने बल दिया था। इस काल में भक्ति का स्वरूप निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में विकसित हुआ था। इस प्रकार भक्ति का विकास वैदिक श्रद्धा से शुरू होकर दार्शनिक विचारधारा और संत परंपरा तक फैला। यह केवल धार्मिक साधना नहीं रही बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम बनी। भक्ति ने भारतीय समाज को एकता, प्रेम, मानव मूल्य का संदेश दिया और आज भी उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आप जो है भक्ति के विकास में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ललद्यद के जो काव्य में व्यक्त भक्ति भावना है उसके बारे में आपका एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 2 बार आता है। क्या आता है, ललद्यद के काव्य में भक्ति भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, और यहाँ पे भी आपको भक्ति भावना में संक्षिप्त टिप्पणी ही लिखनी है। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ऊपर वाले में आप देख सकते हैं संक्षिप्त टिप्पणी में हमने पैराग्राफ बेस्ड बताया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको आंसर को थोड़ा आंसर फॉर्मेट में लिखा है। चाहे तो आप इस चीज को पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं अगर आपसे वो संक्षिप्त टिप्पणी या फिर शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है तो। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं। वैसे आप पैराग्राफ वर्जन में ही लिखिएगा, आप यहाँ पे समझ लीजिए। ललयद कश्मीर की प्रसिद्ध संत क्या थी, कवयित्री थी। उन्होंने काव्य में भक्ति भावना बहुत गहराई और सच्चाई से दिखाई देती है। जो उनकी क्या काव्य थे, जो उन्होंने चीजें लिखी थी, ठीक है, उन चीजों में भक्ति की जो भावना है बहुत ज्यादा गहराई और बहुत ज्यादा सच्चाई से दिखाई देती है। उनकी भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, ईश्वर से सीधे संबंध पर आधारित है। उन्होंने अपने वाक्यों के माध्यम से ईश्वर प्रेम, आत्मचिंतन और सच्ची साधना को संदेश दिया था। तो ये आप थोड़ा सा बता देंगे पैराग्राफ में, उसके बाद आप इन पॉइंट को बता देंगे। आंतरिक भक्ति के ऊपर उन्होंने बल दिया था, ईश्वर से सीधा संबंध के ऊपर उन्होंने बल दिया था, आत्मचिंतन और साधना के ऊपर उन्होंने बल दिया, निर्गुण भाव के ऊपर उन्होंने बल दिया था। ठीक है, आप इन पॉइंट को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। और फिर 5वां पॉइंट आ जाता है कि सामाजिक जो बंधन है उनका भी उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, बंधनों जो थी उनका विरोध किया था, जैसे कि जात पात, ऊंच नीच जैसी जो समाज में गलत बातें थी, कुरीतियां थी, उनका उन्होंने विरोध किया। ठीक है, और सबको समान रूप से ईश्वर का भक्त माना था। तो ये पॉइंट हो जाता है। एक पॉइंट और आता है कि सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को और जो उनकी भक्ति भावना है उसको। और 7वें पॉइंट में ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी उन्होंने किया था। तो ये हो जाता है। फिर आखिर में आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, निष्कर्ष आप अगर पैराग्राफ वर्जन में लिखते हैं इसको डायरेक्ट तो 4-5 पैराग्राफ बना दीजिएगा छोटे छोटे, और आपका संक्षिप्त टिप्पणी का नोट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सांस्कृतिक एकता का स्वरूप और भक्ति से रिलेटेड। क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है, देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार लिखा है। तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके ये इन दोनों क्वेश्चन का एक आंसर बनता है। सांस्कृतिक एकता का स्वरूप और भक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सांस्कृतिक एकता का स्वरूप और भक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये उसका आंसर हो जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे, भारतीय संस्कृति विविधता से भरी हुई है। भारत की जो संस्कृति है ना वो कोई एक नहीं है। यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि भारत पूरे भारत में एक संस्कृति है, नहीं। भारत में आपको हर थोड़ी दूरी के बाद एक संस्कृति देखने को मिल जाएगी। तो भारत क्या है, संस्कृतियों से भरा हुआ विविधता वाला एक देश है। फिर भी इसमें एक गहरी एकता जो है दिखाई देती है। इतनी सारी संस्कृति है, स्टिल हम लोग क्या है, एक है, हमारे में एकता दिखाई देती है, जो कि आजकल के टाइम में तो खैर नहीं है, इतनी कम है। तो हम कह सकते हैं यह एकता भाषा, वेशभूषा या क्षेत्र से नहीं बल्कि साझा आध्यात्मिक भाव से जुड़ी है। भक्ति आंदोलन ने इस सांस्कृतिक एकता को मजबूत आधार दिया। भक्ति ने पूरे देश मतलब पूरे भारत में एक भावनात्मक सूत्र से बांधा था। ठीक है, बांधने का कार्य किया था। जो भक्ति थी उसने पूरे भारत को एक जो होता है ना धागे,
से बांधने का काम किया था। भक्ति के माध्यम से ही सारा जो देश है वो एक साथ है, तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पॉइंट बनते हैं, तो हम पॉइंट को देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में आप बता सकते हैं, पहले में बताएंगे भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति की धारा दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत तक फैली हुई है, पूरे देश में समान भाव से स्वीकृति है। फिर भक्ति की एकता, ईश्वर के प्रति प्रेम। भक्ति ने भाई, भक्ति का आधार प्रेम और समर्पण है, जिसमें जाति पाति और जो भेदभाव है बिल्कुल कम है या खत्म ही है, मान सकते हैं। अगले में आप बताएंगे कि संप्रदाय की भूमिका। विभिन्न भक्ति संप्रदायों ने ईश्वर के स्वरूप को अलग अलग रूपों में समझाया, पर उद्देश्य एक ही है, ईश्वर से मिलना। अब समझिए इस पॉइंट को, मैं आपको नॉर्मली शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, भारत में जितने भी कल्चर हैं, जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जितनी भी संस्कृतियां हैं, अंत में लोगों का मकसद यही है कि वो लोग ईश्वर से मिल सके। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई। हम भी अगर हम धर्मों के फॉर एग्जांपल धर्म को लेते हैं, ठीक है, तो हर धर्म का मकसद तो यही है ना कि अंत में वो धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर से मिल सके, ईश्वर से जुड़ सके। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनाता किसी धर्म को और मेरा तो मैं तो चाहता ही नहीं भाई ईश्वर से मिलना। नहीं, मैं अगर अपने धर्म को सच्चे मन से मानता हूँ, तो मेरा भी मन में कहीं ना कहीं होगा कि जी मैं अपने धर्म के प्रति सारी चीजें करूँ और अंत में मेरे को ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से मिल सकूँ। तो ये वाली चीजें हैं। सबका मकसद यही है, भले ही काम करने के तरीके अलग हों, कुछ चीजें करने के तरीके अलग हों, बट आखिर में वो यही है मकसद, तो ये माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत में भाई अलग अलग संप्रदाय भक्ति हैं, पर ईश्वर से मिलने का जो तरीका है वो आखिर में यही आता है। पांचवा पॉइंट आ जाता है सामाजिक समानता। मतलब भक्ति आंदोलन ने ऊंच नीच भेदभाव का विरोध किया और मानवता को महत्व दिया। अगले में देखते हैं उत्तर और दक्षिण का सेतु। दक्षिण के आलावार और न्यायनर संतों से लेकर उत्तर के कबीर, तुलसी और मीरा तक एक ही भक्ति भावना जो है दिखाई देती है। सातवें में आप बताएंगे सांस्कृतिक समन्वय। इसमें क्या आ जाता है, भक्ति ने धर्म, दर्शन और लोक जीवन को जोड़कर भारतीय संस्कृति को और ज्यादा मजबूत किया था। तो ये पॉइंट आप बता देंगे। निष्कर्ष में लिख देंगे कि भक्ति ने भारत की सांस्कृतिक एकता को केवल विचार से नहीं बल्कि जनजीवन में भी स्थापित किया। यह एक ऐसी शक्ति बनी जिसने पूरे देश को प्रेम, श्रद्धा और मानव मूल्य के सूत्र में था बांध दिया था। ठीक है, फिर ये एक और क्वेश्चन आता है आपका इसी के अंतर्गत, ये तीसरा क्वेश्चन जो कि अलग तरीके से पूछा गया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भक्त कवियों ने भारत की सांस्कृतिक एकता का चित्रण हुआ, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वर्णन करना है। यहाँ पे आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, पहले आप लिखेंगे भूमिका। भारत की सांस्कृतिक एकता का सुंदर चित्रण उत्तर से दक्षिण भारत के जो भक्त हैं, कवियों के साहित्य में मिलता है। ठीक है, अगर आपको भारत की संस्कृति का जो सुंदर चित्रण समझना है, तो आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जितने भी भक्त थे, जिन्होंने चीजें लिखी हैं, ठीक है, उनको पढ़ना होगा। आप उनको समझेंगे और जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत कितना सुंदर है और उसका कितना सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये सारी चीजें, यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों से थे, ये जो लोग थे अलग अलग क्षेत्रों थे से, मतलब अलग अलग बिलोंग करते थे अलग अलग जगहों से, उनकी भावना और उद्देश्य एक समान थे। ठीक है, उनकी भावना भी एक थी और उद्देश्य भी एक था। उन्होंने भक्ति के माध्यम से पूरे भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र जो था उसमें बांधने का कार्य किया था, काम किया था। पॉइंट में आप लिख सकते हैं दक्षिण भारत के अलावार और न्यायार संत, इन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। उत्तर भारत के संतों की बात करें तो इसमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीरा आते हैं। इन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था, मतलब लोगों तक पहुंचाया था। तीसरे में आप बताएंगे कि समान आध्यात्मिक भावना। उत्तर और दक्षिण दोनों में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना थी। ऐसा नहीं है कि उत्तर के लोग मानते थे कि भाई हमें जो है ईश्वर से नहीं मिलना, या फिर दक्षिण के लोग मानते थे कि हमें नहीं मिलना। नहीं, सबकी भावना यही थी, सबका प्रेम यही था। ठीक है, सब यही चाहते थे कि अंत में भाई उनको ईश्वर से मिला जाए। ठीक है, ईश्वर के प्रति उनका प्रेम और भक्ति की उनकी भावना थी। तो ये सारी चीजें। फिर चौथे में आप लोक भाषा का प्रयोग बता सकते हैं। पांचवें में आप बता सकते हैं सामाजिक सुधार किए गए थे उनके काव्यों द्वारा। वो चाहते थे कि समाज में जो गलत चीजें हैं, जैसे जाति में भेदभाव, ठीक है, और आडंबर, और फिर बहुत सारी चीजें करवा लेना, क्योंकि कई धर्म में तो बहुत सारी चीजें करवाने के लिए उस समय होता था, अब तो शायद कम हो गया है, तो वो सारी चीजें खत्म करी थी। फिर छठे में आप बता सकते हैं मानव मूल्यों का प्रचार, जैसे प्रेम, दया, करुणा, समानता जैसे मूल्य हैं, इनको महत्व दिया गया। और सातवें में ईश्वर का सगुण और निर्गुण रूप, अलग अलग रूपों की उपासना होने के बावजूद उद्देश्य आध्यात्मिक आत्मिक शांति और मोक्ष था, मतलब मोक्ष प्राप्त करना, और अंत में जो हमारी मन को शांति मिल सके वही उद्देश्य था। तो ये हो जाता है। फिर आप ये निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर खत्म हो जाता है। निष्कर्ष आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, नानक वाणी में सामाजिक समानता, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तीन बार पूछा गया है, 2 क्वेश्चन का आंसर आपका बनता है सेम, जो कि ये है नानकवाड़ी में व्यक्त आध्यात्मिक जो विचार है उनका उद्देश्य सामाजिक समानता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। गुरु नानक देव जी भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उनकी वाणी केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने वाला जो था उद्देश्य था। नानकवाणी में आध्यात्मिक के साथ सामाजिक सुधारों पर गहरा जो था भाव डाला था। उनका उद्देश्य केवल ईश्वर भक्ति नहीं बल्कि समाज में समानता, प्रेम और भाईचारा की स्थापना करना भी था। ये नानक जो गुरु नानक देव हैं उनके बारे में है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है कि नानकवाड़ी जो गुरु नानक के द्वारा लिखी गई जो नानकवाड़ी है, ठीक है, उसमें व्यक्त जो आध्यात्मिक विचार है उनका उद्देश्य समाज में समानता लाना था, सामाजिक समानता है। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो पहले हमने थोड़ा सा गुरु नानक और उनकी नानकवाणी के बारे में बताया, उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं कि एकेश्वरवाद का सिद्धांत मतलब एक ही ईश्वर है, इस चीज का सिद्धांत लाया गया। गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर एक है और सबका जो है पिता है। जब ईश्वर एक है तो सभी मनुष्य समान है। अगले में जाति पाति जो है उसका विरोध किया गया था उनके द्वारा। मानवता सर्वोपरि माना गया, मतलब मानवता जो है, ह्यूमैनिटी, वो सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, वो ह्यूमैनिटी के बाद आते हैं सब कुछ। तो अगर आप एक तरीके से आप लोगों को ऐसे मत ट्रीट करिए कि भाई वो अलग उसका है या अलग धर्म जाति का है, नहीं, मानवता सबसे ऊपर है, उसके बाद सब कुछ है। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसमें मानव सेवा और प्रेम हो, मतलब कि हम जिसमें मानव की सेवा करें और मानव से प्रेम करें, ठीक है, सबको समान रूप से देखें, वही सच्चा प्रेम धर्म है। तो ये माना गया। फिर आगे आता है संगत और पंगत की परंपरा। फिर आ जाता है कर्म और सत्य के जीवन पर बल। फिर स्त्री सम्मान का संदेश, और सातवां आ जाता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जैसे कि अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, इन सब का उन्होंने क्या करा था, खुलकर विरोध किया था। तो ये हो जाता है। फिर आपका ये निष्कर्ष आ जाता है। थोड़ा सा नानकवाणी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका नानकवाणी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, मतलब गुरु नानक देव की सामाजिक चेतना पर आपको क्या डालनी है, प्रकाश डालनी है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। गुरु नानक जी केवल संत नहीं थे, मतलब नहीं संत ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे, मतलब वो समाज को सुधारना चाहते थे, सिर्फ वो संत नहीं थे। ठीक है, उन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों को देखा और उनका विरोध किया और आवाज उठाई। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उस समय जो समाज में बुराइयां थी उनको देखा, उनका विरोध किया, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। उनकी वाणी में सामाजिक जागरूकता और मानवता पर गहरा संदेश दिया था। भाई उन्होंने जो नानक वाणी में जो उन्होंने मतलब गुरु नानक ने जो अपनी वाणी लिखी है, वाणी बताई है, ठीक है, उसने भाई समाज को बहुत ज्यादा प्रेरित किया, जागरूक किया। उनकी वाणी से लोगों को समझ में आया कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है, लोग क्या गलत कर रहे हैं, इस चीज का भी उन्हें पता चला था। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई उनकी वाणी में सामाजिक जागरूकता और मानवता का गहरा संदेश हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पे समाज में समानता का भाव के लिए उन्होंने कहा था, धार्मिक खंड का उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया था। फिर सत्य और ईमानदारी के ऊपर उन्होंने बल दिया, स्त्री सम्मान की भावना को बल दिया, भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया, लंगर और जो है संगत की परंपरा उन्होंने बताई। ठीक है, और सातवें में मानव सेवा को धर्म माना। ठीक है, ये चीजें उन्होंने बताई थी। फिर ये आपका निष्कर्ष आ जाता है, कंक्लूजन, तो ये आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं कि तुलसीदास के काव्यों में लोक मंगल भावना, मतलब जो लोक मंगल है, ठीक है, आसपास के लोग या फिर जो हमारी समाज है उसके मंगल के लिए जो भावना थी उसके बारे में बात करनी है तुलसीदास के काव्यों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर एक बार में बनता है जो कि पूछा गया था। तुलसीदास के काव्यों में व्यक्त लोक मंगल भावना के ऊपर आपको प्रकाश डालनी है, तो हमने यहाँ पे प्रकाश डाली, उसको देखते हैं। पहले आती है तुलसीदास के बारे में थोड़ी सी भूमिका। तुलसीदास भक्ति काल के एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके काव्य में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि लोक मंगल की भावना भी प्रमुख रूप से क्या होती है, दिखाई देती है। उनके लिए भगवान राम केवल आराध्य नहीं बल्कि आदर्श जीवन आदर्श जीवन और समाज की स्थापना करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो ये हो जाती है लाइन। तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से समाज को नैतिकता, प्रेम और जो कर्तव्य है उन चीजों का तुलसीदास ने अपने काव्यों के माध्यम से संदेश पहुंचाया था। पॉइंटों में आप अगर आप बता सकते हैं कि समाज कल्याण की भावना उनके काव्यों में देखने को मिलती है। फिर मर्यादा और धर्म का पालन करना हमें उनके काव्यों में देखने को मिलता है। समानता और समरसता देखने को मिलती है। परिवार और समाज के आदर्श, दया और करुणा, आध्यात्मिक उन्नति, आदर्श राज्य की कल्पना, ये सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, जो तुलसीदास हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो
काव्य लिखे गए थे उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। मतलब तुलसीदास के काव्यों में जो व्यक्त लोकमंगल की भावना है वो भावनाएं ये सारी है। ठीक है, ये 7 भावनाएं आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है थोड़ा सा, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप मतलब इसी क्वेश्चन में तीसरा आता है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सांस्कृतिक महत्व के ऊपर प्रकाश डालिए। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या डालना है, हाईलाइट करना है, मतलब प्रकाश डालना है। तो उसको देख लेते हैं। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें केवल राम की कथा नहीं बल्कि भारतीय जीवन, मूल्य, परंपरा और आदर्शों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। यह ग्रंथ समाज को नैतिक और सांस्कृतिक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ग्रंथ के बारे में हो जाती है। पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का दर्पण है क्या, जो रामचरितमानस है वो भारत की संस्कृति का एक दर्पण है, शीशा है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, भारतीय रीति रिवाज, त्योहार, परिवार व्यवस्था, सामाजिक जीवन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर अगले में आप लिख सकते हैं धार्मिक आस्था का केंद्र। रामचरितमानस ने भक्ति और धर्म को जन जन तक पहुंचाया था। तीसरे में आ जाता है भाषा और साहित्य का विकास। अवधी भाषा में रचित यह ग्रंथ लोक भाषा को सम्मान देता है। ठीक है, सम्मान देता है। चौथे में आप लिख सकते हैं कि आदर्श चरित्र की प्रस्तुति, राम, सीता, हनुमान जैसे जो पात्र है, ठीक है, भारतीय संस्कृति को आदर्श बन गए हैं। पांचवें में आप लिख सकते हैं नैतिक शिक्षा, सत्य की बात कही गई है, त्याग दिखाया गया है, सेवा दिखाई गई है, कर्तव्य दिखाए गए हैं, इन सब के बारे में हमें जो है मूल्य हैं उनको मजबूत किया। सामाजिक एकता के बारे में बात करी गई थी रामचरितमानस में। फिर लोक जीवन का पर प्रभाव, रामलीला, भजन, कथा, परंपरा के माध्यम से ये हमारे जो जीवन है जन जीवन में रचा और बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है थोड़ा, तो आप निष्कर्ष देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन बनता है रिपीटेड, जो बनता है मीरा का काव्य जीवन और मूल्य का काव्य। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आपका 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों बार सेम चीज पूछी गई है कि मीरा का काव्य जीवन मूल्यों का काव्य है। इस कथन के ऊपर आपको क्या डालना है, हाईलाइट करना है, मतलब बात करनी है, विचार करना है। तो इसको देख लेते हैं। मीरा भक्ति काल की प्रमुख संत कवयित्री थी। ठीक है, उनका काव्य केवल भगवान कृष्ण की भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के उच्च आदर्श, मानवीय मूल्य का सुंदर जो है चित्रण देखने को हमें मिलता है। ठीक है, मीराबाई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो, मतलब हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो काव्य है, लिखे गए काव्य, उसमें से केवल भगवान कृष्ण के बारे में ही नहीं बात करी गई, और भी कई सारी चीजें बात करी गई हैं। उच्च आदर्श और मानवीय जो मूल्य है उनको सुंदर चित्रण उसमें दिखाया गया। उनके पदों में प्रेम, त्याग, समर्पण, साहस, आत्मविश्वास जैसी वाली चीज जो भावनाएं हैं, ठीक है, जीवन के मूल्य हैं, वो सीधा सीधा हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मीरा का काव्य जीवन मूल्य का काव्य है। तो ये सारी चीजें। फिर मुख्य बिंदु में आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया गया है। फिर प्रेम का शुद्ध भाव हमें मीरा के द्वारा लिखे गए जो काव्य थे उसमें देखने को मिलता है। आप पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं त्याग और साहस, समानता की भावना, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। छठे में आप लिख सकते हैं सादगी और सरलता। सातवें में आप लिख सकते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इनको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा अपने आप। तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में बता सकते हैं। फिर ये आपका निष्कर्ष आ जाता है थोड़ा सा उसके बारे में, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आपका आगे जो पार्ट बी में रिपीटेड क्वेश्चन बनता है वो बनता है सगुण भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड। ठीक है, 2 बार आपका रिपीट हो चुका है, सेम चीज पूछी गई है, तो उसको देख लेते हैं। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति काव्यधारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सगुण भक्ति है उसमें ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात ऐसे ईश्वर जिनके गुण, रूप, लीला और अवतार माने गए हैं। इस धारा में व्यक्त भगवान के बीच प्रेम, भक्ति और भावनात्मक संबंध को प्रमुखता दी गई है। सगुण भक्ति ने क्या करा है, जन सामान्य को ईश्वर से जोड़ने का सरल और भावनात्मक मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये आप डायरेक्ट का डायरेक्ट भी आप पढ़ के जाते हैं तो भी आप लिख देंगे इजीली, तो आपके जो नंबर है काफ़ी अच्छे खासे बन जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सगुण भक्ति से रिलेटेड जो है पॉइंट बता सकते हैं। जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, सगुण भक्ति काव्य धारा के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो पहले हमने सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में बताया। ठीक है, वो भाई इजी लैंग्वेज में थी, वो हमें मतलब जो भक्ति है उसके वो रूप दिखाती हैं जिसमें ईश्वर का स्वरूप माना गया है, साकार जो रूप है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, जिसमें ईश्वर के गुण, लीला और जो अवतार है वो हमने माने और हमने देखे हैं। तो वो सारी चीजें। फिर मुख्य बिंदु में आप यहाँ पे बता सकते हैं सगुण भक्ति का अर्थ क्या निकलता है। पहले पॉइंट में ईश्वर का साकार स्वरूप,
इस धारा में भगवान को मानवीय रूप में देखा गया। ठीक है, इस धारा में भगवान को मानवीय रूप में देखा गया, जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, क्योंकि ये उनके मानव वाले रूप है। जब वो धरती पे आए और उन्होंने मानव का रूप अपनाया था, तो वो वाली चीजें। ठीक है, इनकी लीलाएं आ जाती हैं, जैसे भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, अवतार हुए, ठीक है, उन्होंने जो कार्य किए वो सारे इसमें किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके सगुण भक्ति में। ठीक है, दो शाखाएं आती है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। देखिए मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, भगवान राम और फिर भगवान कृष्ण। भाव और प्रेम की प्रधानता की बात करें तो सगुण भक्ति में ज्ञान से अधिक प्रेम, भक्ति और भावनात्मक जुड़ाव जो है महत्व दिया गया है। लोक भाषा का प्रयोग किया गया, तो मतलब ऐसी भाषा जो कि जन जन तक पहुंच सके, जन जन को पता हो, उस लैंग्वेज का यूज किया गया था। भक्ति और भावना का संबंध और फिर समाज पर प्रभाव, ये सारी चीजें आप जो पॉइंट है ये आपके आ जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर आपका निष्कर्ष हो जाता है। थोड़ा सा ये निष्कर्ष देख लीजिएगा पॉज करके। अब देख लेते हैं ये संत त्रिभुलर वाला, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 बार आपका रिपीट हो चुका है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देखते हैं। पहले में आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई थी। तो संत त्रिभुलर दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा के एक महान संत और चिंतक थे, जिन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से जो मानव जीवन है, मानव जीवन के नैतिक मूल्य, भक्ति और सदाचार पर विशेष बल दिया। वे समाज को सरल, नैतिक और धर्मपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये सारी चीजें संत त्रिभुलर के बारे में हो जाती है, बेसिक डिटेल। ठीक है, उसके बाद मुख्य बिंदु में आप लिख सकते हैं, संत त्रिभुलर तमिल क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने जो मानव जीवन है उसको सही दिशा देने में क्या करा था, उपदेश दिया था। फिर उनकी रचनाएं त्रिकुलर में जीवन के 3 संदेश बताए गए हैं, धर्म, अर्थ और प्रेम। ठीक है, उन्होंने सत्य, अहिंसा, दया, विनम्रता, संयम जैसे जो गुण हैं मानव जीवन के लिए आवश्यक बताए हैं। वे जाति पाति और भेदभाव का विरोध करते थे, सभी मनुष्य को समान मानते थे। ठीक है, उनके विचारों में भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, अच्छे बल्कि अच्छा आचरण, कर्तव्य का पालन करना, ये सारी चीजें भक्ति उन्होंने मानी है। फिर छठे में आप लिख सकते हैं, उन्होंने परिवार, समाज और राज्य के कर्तव्य को भी स्पष्ट किया और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया है। सातवें में लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि उनकी शिक्षा आज भी, मतलब जो संत त्रिभुलर हैं उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी मानव जीवन और नैतिक जीवन के लिए क्या बनती है, मार्गदर्शक का रूप का मार्गदर्शक मानी जाती है। तो ये हो जाता है। फिर आपका ये जो कंक्लूजन है वो हो जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उनके बारे में जो भाई भक्ति शिक्षाएं थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि त्रिभुलर ने ईश्वर के प्रति आस्था को जीवन का आधार माना। मतलब हम जब ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, ठीक है, तो वही हमारे जीवन का आधार बन जाता है, परंतु उसे कर्म और सदाचार से जोड़ा। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य सत्य और धर्म का पालन करे। तीसरे में उन्होंने दया, करुणा और प्रेम की भक्ति का जो मुख्य रूप है वो बताया है। चौथे पॉइंट में आप बता सकते हैं, भक्ति के साथ उन्होंने आत्मसंयम, विनम्रता को आवश्यक गुण माना है। पांचवें में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा भक्त है। ठीक है, और छठे में उन्होंने बताया कि उनके विचार में भक्ति का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करना है। और लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि उन्होंने मानव सेवा को भी ईश्वर भक्ति का क्या माना है, एक रूप माना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर ये आपका निष्कर्ष आ जाता है थोड़ा सा, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, कबीर के काव्य में सामाजिक कुरीतियां। ठीक है, कबीर ने जो काव्य लिखे थे उसमें सामाजिक कुरीतियों के बारे में बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सामाजिक कुरीतियों के ऊपर व्यंग्य करा था, तो उसके बारे में डायरेक्ट उदाहरण सहित पूछ लिया गया। तो थोड़ा सा आप जो कबीर है उनके बारे में लिख देंगे। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, और पॉइंट में आप लिख देंगे, धार्मिक पाखंड पर व्यंग्य किया था, मूर्ति पूजा और कर्म कांड की उन्होंने आलोचना करी थी, जाति पाति के ऊपर प्रहार किया था, पंडित और मुल्ला की आलोचना की थी, बाहरी दिखावे का उन्होंने विरोध किया था अपने उसमें, फिर समाज में फैली जो अंधश्रद्धा है उसके ऊपर चोट की थी, और सातवें में सादगी और सत्य का जो है समर्थन उन्होंने किया था। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने बताए थे, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है, मतलब कंक्लूजन आ जाता है। और कबीर के बारे में एक और क्वेश्चन है कि कबीर की सामाजिक कुरीतियों के ऊपर आलोचना है। ठीक है, तो सेम वही कि भाई यहाँ पे हमने कबीर के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और पॉइंट में धर्म के नाम पर भेदभाव का विरोध उन्होंने किया था, जाति व्यवस्था का आलोचना की थी, जिसमें भाई बहुत सारी जो जाति हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक ही धर्म में कई सारी जाति हुई, उस चीज़ का उन्होंने पूरा विरोध किया था। उन्होंने कहा था सभी लोग समान हैं, कोई कम ज़्यादा या कोई बड़ा छोटा नहीं है। तीसरे में कर्म कांड का खंडन, फिर
पाखंडी साधुओं पर व्यंग्य, धार्मिक ग्रंथों को अंध स्वीकृति पर विरोध, 7वें में समाज में फैली अंधविश्वास के ऊपर चोट, और 7वें मतलब लास्ट में मानवता का संदेश। ये सारी चीजें जो कबीर हैं उन्होंने बताई थी। ठीक है, फिर ये आपका निष्कर्ष हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन था चेतना की भक्ति भावना पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे चेतना हो जाते हैं, चेतना भक्ति सेंटिमेंट, तो उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे। पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, दूसरे में प्रेम पर आधारित भक्ति, तीसरे में आप लिख सकते हैं सामाजिक बंधन से मुक्ति, चौथे में अनुभूति का महत्व, पांचवें में ईश्वर के प्रति प्रियतम रूप में दिखना, मानव मूल्यों का संदेश, और लास्ट आता है आध्यात्मिक साहस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं इसके अंतर्गत। फिर आपका निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि भक्ति आंदोलन की सामाजिक सुधार में भूमिका के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। भक्ति आंदोलन में जो सामाजिक सुधार थे उसकी भूमिका के ऊपर आपको चर्चा करनी है। लास्ट आपका क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। यह केवल ईश्वर की भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में फैली जो अनेक बुराइयां थी, ठीक है, उनको दूर करने का भी इसने प्रयास किया था। उस समय समाज में जाति भेद, ऊंच नीच, आडंबर, भारी दिखावा, ये सारी चीजें बहुत सारी थी। भक्ति संतों ने सरल भाषा में लोगों को मानवता, प्रेम, समानता का संदेश दिया था। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है वो निभाई थी। जैसे कि पॉइंटों की बात करें तो जाति पाति का विरोध किया, कर्मकांड और जो आडंबर थे उनका सीधा सीधा विरोध किया था, मानव मूल्यों का प्रचार के ऊपर उन्होंने बात करी, स्त्रियों की भागीदारी के ऊपर बात करी, सरल भाषा का प्रयोग किया था इस चीज, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, और लास्ट सामाजिक जागरण, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी थी। तो ये हो जाता है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके रिपीटेड क्वेश्चन, उनके हमने आंसर भी देखे। ठीक है, आई होप आप इन आंसर्स को खुद भी पढ़कर जाएंगे एग्जाम से पहले, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है हो जाता है। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन विद आंसर थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 1 से 2 बार इनके आंसर्स को पॉज करके समझिए और पढ़िए, तभी आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे पेपर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।